एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का स्वागत किया और पूछा, हे देवी, आज आप कुछ चिंतित लग रही हैं। क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 सहेलियाँ आपस में बात कर रही थीं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई और मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। कृपया मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही गूढ़ हैं। कृपया अपने प्रश्नों को विस्तार से बताओ, मैं तुम्हें उत्तर देकर संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। इस कहानी को ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा का एक वफादार नौकर था। ये नौकर अपनी पत्नी की पतिव्रता और समर्पण के बारे में सभी से बात करता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। नौकर की पत्नी की महिमा की चर्चा धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने अपने दरबार में नौकर को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत पतिव्रता है। क्या तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है? नौकर ने गर्व से कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। वह पूरी तरह से पतिव्रता है। राजा के महामंत्री ने ये सुनकर कहा, यदि मैं तेरी पत्नी की पतिव्रता को खंडित कर दूं, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यदि आप मेरी पत्नी की पतिव्रता को खंडित कर देते हैं तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। महामंत्री ने हंसते हुए कहा, और यदि मैं असफल हो गया तो मुझे क्या सजा मिलेगी? राजा ने गंभीरता से कहा, यदि मंत्री असफल हो गया तो उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने चुनौती स्वीकार की और नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी की पतिव्रता को खंडित करने में सफल हुआ? नौकर ने कहा, यदि आप मेरे घर से मेरी विवाह के समय की सुहाग की निशानियां, पटका और कतार लाकर दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप सफल हुए। मंत्री ने ये शर्त स्वीकार कर ली और एक चालाक दूती स्त्री को ये काम सौंपा। दूती ने नौकर की पत्नी से मिलकर खुद को उसकी पति की बुआ बताया। नौकर की पत्नी ने उसे सम्मान दिया और अपने घर में ठहराया। दूती ने 2 दिन तक नौकर की पत्नी के साथ समय बिताया। जब नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी तो दूती ने उसकी जांघ पर एक तिल देख लिया और पटका और कतार चुरा ली। मंत्री ने राजा के दरबार में जाकर पटका और कतार प्रस्तुत किया और नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल का वर्णन किया। नौकर ने मान लिया कि उसकी पत्नी ने विश्वासघात किया है। राजा ने नौकर को 15 दिन बाद फांसी देने का निर्णय लिया और नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा जताई। नौकर अपनी पत्नी से मिला और उसे सब कुछ बताया। उसकी पत्नी ने पूरी सच्चाई बताई, पर नौकर को विश्वास नहीं हुआ। नौकर वापस दरबार में चला गया और फिर से कैद हो गया। नौकर की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई। उसने नाचने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। नाच के बाद राजा ने उससे उसकी इच्छा पूछी। उसने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए चुराए हैं। उसे फांसी की सजा दें। राजा ने चोर का नाम पूछा तो उसने कहा, मंत्री मेरा चोर है। मंत्री ने कहा, मैंने कभी इस स्त्री को नहीं देखा। नौकर की पत्नी ने कहा, यदि मंत्री मुझे नहीं जानता तो पटका और कतार कहाँ से लाया? उसने पूरी सच्चाई बताई और मंत्री द्वारा भेजी गई दूती की बात बताई। राजा ने दूती को बुलाया और उसने सच्चाई स्वीकार की। राजा ने नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, अब सुनो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर उनकी उम्र कम कर देती हैं। जो स्त्रियां पति की अनुमति के बिना तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता।
और जो चीज एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, वह है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के उत्तर सुनकर कहा, प्रभु, मैं आपके उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती। ऐसे घर में लक्ष्मी का सदावास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक चरित्रवान स्त्री अपने परिवार और पति के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखती है। वह कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, बिना अनुमति के कहीं नहीं जाती और कभी गाली नहीं देती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।